अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो है हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड जो है इनको डिस्कस करना है। अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन के डिफरेंट मेथड जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले जो हमारे पास मेथड आ रहा है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था अल्केन्स को जब हम पढ़ रहे थे, तो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, जब आपने हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन किया था तो उसके अंदर आप क्या करते थे कि आप देखें आपके पास जो है वो CH3 और ये आपके पास हाइड्रोजन है। मैं इसको ओपन करके लिख रहा हूँ। ये हमारे पास क्या है, बड़ा CH4 है। अब इस CH4 को अगर आप क्या करवा दें Cl2 के साथ या Br2 के साथ, किसी के साथ भी रिएक्ट करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपके पास जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगी और आपके पास यहाँ पे CH3 और ये आपके पास Cl प्लस जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। तो ये सिंपल सा मेथड है कि अगर आप हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन करवा रहे हो तो आपके पास क्या हो सकता है, अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस हो सकता है। अब आप देखें ये आपके पास अल्काइल ग्रुप है, ये वाला आपके पास CH3, ये आपके पास क्या है, हैलाइड है। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड कहते हैं। तो आपके पास जो है अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर्ड करने का जो पहला मेथड है वो आपके पास क्या है, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन है। ये चीज़ आपके पास क्या है, पड़ा अल्केन है। इस अल्केन के अंदर आपने हैलोजन को क्या किया है, ऐड किया है। सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपके पास क्या बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड, जिसे आप क्या कह रहे हो, मिथाइल क्लोराइड, और ये आपके पास क्या बन गया, HCl बन गया। फिर इसके बाद देखें दूसरा जो है हमने मेथड डिस्कस किया था वो हमने अल्कीन के अंदर किया था। जब हम अल्कीन के अंदर जो है वो एसिड हैलाइड्स को क्या करते थे, ऐड करते थे। अब आप देखें एसिड हैलाइड आपके पास क्या होते हैं, आपके पास HF हो गया, आपके पास HCl हो गया, आपके पास HBr हो गया, आपके पास HI हो गया। ये आपके पास क्या है पड़े, एसिड हैलाइड्स कहलाते हैं। अब आप जब इन एसिड हैलाइड्स को अल्कीन्स के अंदर क्या करवाते हो, ऐड करवाते हो, आप देखें ये हमारे पास क्या है पड़ा, अल्कीन है पड़ा। अल्कीन की क्लास में पहला मेंबर जो है वो हमारे पास क्या है, इथीन है। हमने वो इथीन लिया हुआ है। इस इथीन को अगर हम एसिड हैलाइड हमारे पास क्या है, HCl हम ले लेते हैं, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर हमारे पास क्या है, पार्शियल नेगेटिव। तो आपके पास यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये पाई बॉन्ड मौजूद है आपके पास, पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये इजीली अवेलेबल है। तो ये जाके आपके पास इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे, और ये बॉन्ड जो है ये आपके पास इसके ऊपर यूँ शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास जो है वो एक जो है इंटरमीडिएट बनेगा कार्बो। आपके पास ये CH3, आपके पास CH2, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद देखें जब ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हुआ था तो आपके पास क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज आके इसके ऊपर अटैक करेगा। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, CH3, और ये हमारे पास CH2, और ये हमारे पास क्या आ गया, Cl। तो ये आपके पास अल्काइल वाला पार्ट है, ये आपके पास हैलाइड है। तो ये आपके पास जब टोटल दोनों जो है वो कंबाइन हैं पड़े, तो ये आपके पास क्या बन गया, अल्काइल हैलाइड बन गया। तो आपके पास जो है अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने का दूसरा मेथड ये था कि आप जो है इस अल्कीन के अंदर आपके पास क्या हो जाए, एडिशन ऑफ एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड आपके पास HF, HCl, HBr, और आपके पास क्या होता है, HI होता है। तो ये मेथड जो है ऑलरेडी हमने पिछले चैप्टर्स के अंदर जो है वो डिस्कस किया था। अब अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर्ड करने के लिए जो हमारे पास बेस्ट मेथड होता है वो हमारे पास क्या है पड़ा, अल्कोहल का है, कि हम जो है अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड को किस तरीके से जो है वो प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। अब आप देखें आपके पास जो है अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर्ड करने का जो हमारे पास जो है वो बेस्ट मेथड आपके पास क्या आ रहा है, अल्कोहल का आ रहा है। अब इसका ये मतलब हो गया कि अल्कोहल्स आपके पास क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप आपका OH होता है। आपके पास जो है यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप होगा, फॉर एग्जांपल आप कहते हो हमारे पास जो है अल्काइल में से ये इथाइल ग्रुप है, CH3 CH2, और इसके साथ अगर आप OH को क्या कर दो, अटैच करवा दो, तो ये चीज़ आपके पास क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। आपके पास OH फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, अल्कोहल कहलाता है। अब ये इथाइल अल्कोहल है पड़ा। जब आप इस इथाइल अल्कोहल को क्या करवाते हो, किसी भी एसिड हैलाइड के साथ आप क्या करवा दो, रिएक्ट करवा दो। एसिड हैलाइड मैंने आपको बताया कि आपके पास क्या HF, HCl, HBr, और ये सारे आपके पास क्या हैं पड़े, एसिड हैलाइड्स हैं पड़े। अब आपने जब इसको क्या किया, HCl के साथ क्या करवाया, रिएक्ट करवाया, ये आपके पास क्या था, HCl था। इन दी प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 यहाँ पे आप क्या करोगे, एज ए कैटलिस्ट के तौर के ऊपर आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो आपके पास जो है यहाँ पे देखें इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है, इस क्लोरीन के ऊपर आपके पास क्या है, पार्शियल नेगेटिव है।
फिर उसके बाद देखें अगर यहाँ पे तो ऑक्सीजन के ऊपर आपके पास क्या है, नेगेटिव है, इस पोजीशन के ऊपर आपके पास क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन के ऊपर आपके पास क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसने इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी तरफ क्या किए होंगे, खींचे हुए होंगे, तो इस वजह से इसके ऊपर क्या आ रहा है, पार्शियल नेगेटिव। बॉन्ड तो नहीं टूटा हुआ, लेकिन आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑक्सीजन की तरफ क्या किए हुए हैं, बेंड हुए हैं, डाउन, इसके ऑक्सीजन अपनी तरफ क्या किए हुए हैं, उनको अट्रैक्ट किया हुआ है। तो आपके पास जो है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, इसके ऊपर क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। अब आप देखिए आपके पास ये जो OH है पड़ा, ये आपके पास पार्शियल नेगेटिव है। यहाँ पे HCl के अंदर देखें आपके पास जो है यहाँ पे क्या है, H पॉजिटिव है, तो ये दोनों आपस में मिलके क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं। अब देखें जब आपके पास इन दोनों ने मिलके वाटर बना दिया है, तो आपके पास जो है ये जो आपके पास नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज आपके पास एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर के ऊपर। इसके ऊपर जो है वो आपके पास पार्शियल नेगेटिव से ये कम्प्लीटली तौर के ऊपर, मतलब ये यूं आपके पास जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। अब न्यूक्लियोफाइल जो होता है ये आपके पास क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग होता है। न्यूक्लियस लविंग से मुराद ये है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। तो ये आपके पास इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये किधर मूव ऑन करेगा, पॉजिटिव की तरफ मूव ऑन करेगा। तो आप देखें यहाँ पे पॉजिटिव आपके पास ये वाला आ रहा है, तो ये इसकी तरफ क्या करेगा, अटैक करेगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या चीज़ बन जाएगी, CH3, या आपके पास CH2, और इसके साथ क्या चीज़ आके अटैच हो जाएगी, Cl अटैच हो जाएगा। तो आप देखें ये ग्रुप जो है ये आपके पास अल्काइल ग्रुप है, ये आपके पास हैलाइड है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। तो आप अल्कोहल से जब भी अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करेंगे तो उसके अंदर जो है वो पहला मेथड हमारे पास ये आ रहा है कि अगर आप इसको क्या करवा दें, अल्कोहल को एसिड हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाएं दी प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो फिर हमारे पास जो है वो क्या बन जाता है, अल्काइल हैलाइड बन जाता है। तो आपके पास जो है अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करने का पहला मेथड ये वाला था। फिर उसके बाद देखें दूसरा मेथड जो है वो हमारे पास ये होता है कि हम इसको थायोनाइल क्लोराइड के साथ क्या करवा दें, रिएक्ट करवा दें। अब अल्कोहल आपका वही है, हाँ देखिए हमारे पास क्या है, वही CH3, और ये हमारे पास CH2, और ये हमारे पास क्या आ गया, OH आ गया। अब ये हमारे पास दोबारा वही अल्कोहल है। इस अल्कोहल को जो है वो हमने थायोनाइल क्लोराइड के साथ क्या करवाना है, रिएक्ट करवाना है। थायोनाइल क्लोराइड जो है वो हमारे पास क्या होता है, SOCl2 होता है। अब SOCl2 जो है इसका आप स्ट्रक्चर देखें तो आपके पास जो है स्ट्रक्चर इसका कुछ यूँ होता है कि S, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, और एक क्लोरीन आपके पास यहाँ पे, और एक क्लोरीन जो है वो आपके पास यहाँ पे। तो आपके पास ये चीज़ जो है इसको हम क्या कहते हैं, थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं। अब जब आपका अल्कोहल इस थायोनाइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करता है इन दी प्रेजेंस ऑफ पायरीडीन, पायरीडीन जो है वो आपके पास ये होता है कि बेंजीन रिंग ही होता है। आपके पास बेंजीन के अंदर 6 कार्बन होते हैं, तो आप एक कार्बन की जगह के ऊपर आप क्या कर दें, नाइट्रोजन को अटैच करवा दें, तो ये चीज़ आपके पास जो है क्या बन जाती है, पायरीडीन बन जाती है। तो जब आपका अल्कोहल इस SOCl2 के साथ रिएक्ट करता है इन दी प्रेजेंस ऑफ पायरीडीन, तो हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, वही अल्काइल हैलाइड बनते हैं। CH3, ये हमारे पास CH2, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, Cl आ जाता है, प्लस जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, SO2 बन जाता है। अब आप देखें यहाँ पे SO2 गैस जो है वो भी हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। साथ में हमारे पास जो है वो HCl भी जो है यहाँ पे बनेगा। अब हमारे पास जो है ये वाले प्रोडक्ट जो है यहाँ पे बन रहे हैं। दोबारा इसको रिपीट करने लगा हूँ कि आप देखें अल्कोहल्स था, अल्कोहल को आप क्या करते हो, थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हो इन दी प्रेजेंस ऑफ पायरीडीन। तो पायरीडीन की प्रेजेंस में जब ये रिएक्ट करता है तो हमारे पास जो है ये अल्काइल हैलाइड बनाता है। आप देखें ये वाला पार्ट जो है अल्काइल है, ये वाली जो आपके पास हैलाइड है, तो ये दोनों आपके पास आपस में इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये चीज़ क्या बन गया, अल्काइल हैलाइड बन रहा है, और हम इसी को क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। साथ में आपके पास जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, साथ में आपके पास क्या आ रहा है, HCl बन रहा है। अब यहाँ पे मैकेनिज्म क्या इन्वॉल्व हो रहा है कि आपके पास ये जो अल्कोहल था इसने जब थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया है तो कैसे हमारे पास अल्काइल हैलाइड बने। अब आप देखो आपके पास जो है ये अल्कोहल था CH3, ये आपके पास CH2, और ये आपके पास क्या है पड़ा, OH है पड़ा। अब आप देखें ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो हमारे पास क्या हैं पड़े, 2 लॉन पेयर्स हैं पड़े। ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास क्या हैं, 2 लॉन पेयर्स हैं। अब ये वाला एक लॉन पेयर जो है वो जाके इसके ऊपर क्या कर देगा, अटैक करेगा। आपके पास जब यहाँ पे अटैक करेगा तो आपके पास जब यहाँ पे बॉन्ड बनेगा तो सल्फर के ऊपर अब क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब ये वाला यहाँ पे अटैक कर रहा होगा तो ये वाला बॉन्ड अगर आप यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो फिर सल्फर के ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे कंडीशन कुछ यूँ बनी है
कि ये आपके पास CH3, यहाँ पे आपके पास क्या था CH2, और यहाँ पे आपके पास क्या था ऑक्सीजन था। इस ऑक्सीजन के लॉन पेयर ने जाके क्या किया था, अटैक किया था। अब ये देखें ये जो इसके साथ हाइड्रोजन था वो मैंने इसको नीचे लगा दिया। अब आप देखें इसका एक लॉन पेयर जो है वो आपके पास अभी भी यहाँ पे क्या है मौजूद है, और आपके पास इसका ये वाला जो लॉन पेयर था इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर सल्फर की तरफ चला गया, एक अभी इसके ऊपर मौजूद है, तो इसने इसके साथ क्या किया है बॉन्ड बनाया। अब बॉन्ड कैसे बनाया है कि आप देखें इस ऑक्सीजन के साथ सल्फर ने ये बॉन्ड बनाया, तो इस सल्फर के साथ जो ऑक्सीजन था उसके ऊपर क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, जब आपने ये वाला बॉन्ड आगे मूव ऑन किया। साथ में देखें इस सल्फर के साथ क्या थे, दो क्लोरीन जो हैं वो हमारे पास अटैच थे, तो हमारे पास जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो स्ट्रक्चर बन रहा है। अब अगर आप इस ऑक्सीजन को देखें तो इस ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 2 और ये हमारे पास क्या है 3। तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बनाता है, तो इस वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है तो ये बॉन्ड आपका यहाँ से क्या कर जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे आपने एक प्रोटॉन जो हाइड्रोजन था वो आपने यहाँ से क्या करवा दिया, रिमूव करवा दिया। तो अब आप देखें यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ बन गई है, ये आपके पास बना है CH3, ये आपके पास CH2, फिर उसके बाद देखें ये आपके पास ऑक्सीजन, ये वाला हाइड्रोजन आपने यहाँ से अब क्या करवा दिया, रिमूव। जब रिमूव करवाया है तो अब ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो दोबारा आपके पास यहाँ पे क्या हुआ है कि इसके लॉन पेयर जो हैं वो दोनों आपके पास यहाँ पे आ गए हैं। तो अब आपके पास ये सल्फ़र के साथ इसने बॉन्ड बनाया हुआ था, इस सल्फ़र ने ऑक्सीजन के साथ यूँ नेगेटिव था, यहाँ पे आपके पास क्लोरीन और यहाँ पे भी आपके पास क्या था, क्लोरीन था। अब आप देखें यहाँ पे ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव यहाँ पे मूव ऑन करेगा, तो आपके पास ये वाला जो क्लोरो ग्रुप है यहाँ से ये क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। तो आप देखें जब यहाँ से आपके पास ये क्लोरो ग्रुप जो है वो लीव करेगा तो आपके पास इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब देखें यहाँ पे नेगेटिव क्लोराइड यहाँ से आपके पास निकल रहा है, इधर से आपके पास क्या निकला था, H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव इस Cl नेगेटिव के साथ क्या करेगा, कंबाइन होगा, इसके साथ मिलेगा, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। ठीक हो गया। अब जब ये यहाँ पे आपके पास क्या है, HCl बना है, तो फिर उसके बाद देखें यहाँ पे ये जो मेरे पास जो बाकी चीज़ बची हुई है इसको मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ बची हुई है, CH3, ये आपके पास CH2, और उसके बाद ये ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन ने क्या किया हुआ है, सल्फ़र के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया है। जब आपने ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे क्या किया था, शिफ्ट किया था, तो आपके पास ये डबल बॉन्ड बने हैं। इस डबल बॉन्ड के साथ जो है वो आपके पास जैसे ही ये बॉन्ड आपने यहाँ पे शिफ्ट करवाया था तो एक जो है वो आपके पास क्लोरो ग्रुप यहाँ से रिमूव हो गया था, तो आपके पास लीव आउट कर गया था। तो पीछे आपके पास क्या है, ये सिचुएशन बची हुई है। तो आपके पास जो है यहाँ पे इस तरीके से जो है वो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब आप देखें आपने इसके अंदर जो है वो क्या चीज़ यूज़ की थी, पायरिडीन को यूज़ किया था। अब जब आपके पास पायरिडीन है पड़ा, तो आप देखें पायरिडीन के अंदर जो है मैंने आपको समझाया कि आपके पास बेंजीन रिंग जो होता है उसके अंदर जो है वो 6 कार्बन होते हैं, उसमें से एक कार्बन की जगह जो है वो आप क्या कर देते हो, नाइट्रोजन्स लगा देते हो। बाकी आपके पास जो है वो वही अल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर जो है वो डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे मौजूद होता है। तो यहाँ पे देखें आपके पास नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, एक लॉन पेयर होता है जो आपके पास जो है रेजोनेंस के अंदर यूज़ नहीं होता। तो ये आपके पास लॉन पेयर जो है वो आके इस सल्फ़र के ऊपर क्या कर देगा, अटैक करेगा। अब जब सल्फ़र के ऊपर अटैक करेगा तो आपके पास ये बॉन्ड आगे दोबारा जो है वो क्या कर जाएगा, मूव ऑन करेगा। तो आपके पास यहाँ पे जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो स्ट्रक्चर बनेगा। आप देखें आपके पास ये CH3, ये आपके पास जो है वो CH2, ये आपके पास ऑक्सीजन, इसके ऊपर जो है वो वैसे ही आपके पास यहाँ पे क्या है पड़ा, ये मौजूद है। तो आपके पास जब यहाँ पे ये चीज़ आ रही है तो उसके बाद देखें ये सल्फ़र, इस सल्फ़र के ऊपर जो है वो आपके पास ऑक्सीजन, और उसके ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। साथ में आपके पास क्या है पड़ा, वही क्लोरीन, और इस साइड के ऊपर आपके पास क्या है, ये नाइट्रोजन जो है आके अटैच हो गए, और पीछे आपके पास वो बाकी स्ट्रक्चर है। तो आप देखें नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 3 इसने अपना लॉन पेयर यूज़ किया था। तो आपके पास जो है जब इसने लॉन पेयर यूज़ किया था तो इसके ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आया है तो अब आप देखें आपके पास यहाँ पे क्या सिचुएशन बनी है कि आपके पास ये वाली चीज़ जो है ये आके यहाँ पे मूव ऑन करेगी। उसके बाद देखें आपके पास जो है ये क्लोरो ग्रुप है, इधर से आपके पास ये क्या है, पायरिडीन है। तो आपके पास ये जो क्लोरो ग्रुप है बड़ा, ये आपके पास क्या है बड़ा, गुड लीविंग ग्रुप है, तो ये यहाँ से क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। तो जब ये यहाँ से लीव करेगा तो आपके पास जो है कुछ कंडीशन जो है वो यूँ बन जाएगी कि आप देखें
इसको जो है वो मैं एक और पेज के ऊपर जो है इसको लिखता हूँ। आप देखें स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास कुछ यूँ बचा था कि ये आपके पास CH3, उसके बाद आपके पास क्या था CH2, फिर उसके बाद आपके पास क्या था ऑक्सीजन, इसके ऊपर जो है यूं, और ये ऑक्सीजन आगे सल्फ़र के साथ अटैच था। इस सल्फ़र के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर क्या था नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आपके पास क्या था क्लोरो, और यहाँ पे आपके पास आगे पायरिडीन जो है वो क्या हुआ था अटैच हुआ था। तो आपके पास इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या था पॉजिटिव चार्ज था। इसको देखें, यहाँ पे हमने ये बात की थी कि आपके पास ये जो पायरिडीन था ये वाला, आप देखें ये पायरिडीन इसने जाके क्या किया था इस सल्फ़र के ऊपर जो है जाके अटैक किया था, और ये बॉन्ड आगे जो है वो शिफ्ट हो गया था। तो इससे जो आपके पास स्ट्रक्चर बना था वो ये वाला बन रहा था। अब जब आपके पास ये चीज़ आके बनी है तो अब आप देखें ये बॉन्ड अगर आप यहाँ पे मूव ऑन करवाएं तो आपके पास यहाँ पे लीविंग ग्रुप जो है वो आपके पास क्या है बड़ा क्लोरो, तो ये यहाँ से क्या कर जाएगा लीव। अब जब यहाँ से ये लीव करेगा तो आपके पास क्लोरो ग्रुप यहाँ से क्या हो गया रिमूव, इसके ऊपर क्या है बड़ा नेगेटिव चार्ज। तो आपके पास पीछे जो चीज़ बच रही है वो आपके पास ये CH3, फिर उसके बाद ये आपके पास CH2, फिर उसके बाद आपके पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद जो है वो S, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन, ये जो आपके पास पायरिडीन था, ठीक हो गया। पायरिडीन आपके पास जो है ये आके यहाँ पे अटैच हो गया, इसके ऊपर क्या है बड़ा पॉजिटिव चार्ज है। और अब आपके पास जो है यहाँ से Cl नेगेटिव जो है यहाँ पे निकल रिमूव हो गया था, तो ये यहाँ पे आपके पास क्या करेगा एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर के ऊपर, और यहाँ पे जो है वो SN2 रिएक्शन जो है वो इन्वॉल्व होगा। अब SN2 रिएक्शन ये होता है कि आपके पास जो है एट अ टाइम जो है वो आपके पास न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर रहा होता है, और उधर से लीविंग ग्रुप जो है वो आपके पास क्या कर रहा होता है लीव आउट कर रहा होता है। तो आप देखें ऑक्सीजन के 2 लॉन पेयर ये वैसे हैं। अब आपके पास ये वाला जो बॉन्ड है इसके ऊपर क्या है बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है नेगेटिव। अब आप इस पूरे बॉन्ड को, एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे, आप इस पूरे के पूरे बॉन्ड को, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आपने यहाँ पे क्या कर दिया शिफ्ट कर दिया। अब जब आपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे शिफ्ट किया है तो आपके पास जो है ये वाला जो आपका बॉन्ड था ये नाइट्रोजन की तरफ क्या कर जाएगा मूव ऑन कर जाएगा। और ये हुआ कब है जब आपके पास ये जो क्लोरो ग्रुप था ये क्या कर रहा है एक्ट कर रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर के ऊपर, कि ये आके यहाँ पे अटैक करेगा। उसी टाइम साइमल्टेनियसली तौर के ऊपर जो है ये वाला बॉन्ड आपका क्या करेगा इस पोजीशन के ऊपर शिफ्ट होगा, और ये आपके पास यहाँ पे चला जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखें आपके पास जो है ये बॉन्ड यहाँ से क्या कर गया क्लीवेज, जब यहाँ से क्लीवेज हुआ है तो आप देखें इसी पोजीशन के ऊपर आके आपके पास क्लोरो ग्रुप जो है वो क्या हुआ है अटैच हुआ है। तो ये आपके पास CH3 CH2 और ये इसके साथ आके लगा, तो ये क्या बन गया CH3 CH2, ये आपके पास क्या आ गया Cl। साथ में आप देखें आपके पास जब ये पूरा के पूरे ये पूरा बॉन्ड जो है यहाँ पे आके शिफ्ट हुआ है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स भी, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया बॉन्ड, तो आपके पास S डबल बॉन्ड O, और ये भी आपके पास S डबल बॉन्ड O बन जाएगा। तो आपके पास ये चीज़ क्या बन गई SO2 बन गया। साथ में आपके पास क्या आ जाएगा पायरिडीन जो है वो आपके पास बन जाएगा। तो आपके पास जो है हमने शुरू में यही बात की थी कि जब आप थायोनाइल क्लोराइड के साथ जो है इसको रिएक्ट करवाते हैं ये वाला, तो हमारे पास क्या बनता है अल्काइल हैलाइड बनता है, साथ में हमारे पास क्या बनता है SO2 बनता है, प्लस हमारे पास क्या बनता है HCl बनता है। तो आप इस तरीके से जो है अल्कोहल्स को जब आप थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आपके पास जो है इस तरीके से जो है वो अल्काइल हैलाइड यहाँ पे बन जाते हैं। फिर उसके बाद देखें हमारे पास जो है अल्कोहल्स को आप यूज़ करते हुए आप इसको फास्फोरस ट्राईहैलाइड या फिर जो है वो फास्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ अगर आप रिएक्ट करवाएं तो उस टाइम भी हमारे पास क्या होता है यही जो है अल्काइल हैलाइड्स प्रोड्यूस होते हैं। अब आप देखें आपके पास ये अल्कोहल था CH3, ये हमारे पास CH2, ये हमारे पास क्या है OH है। अब मैं इसको क्या करवाता हूँ कि P जो है वो हम Br3 के साथ इसको क्या करवा देते हैं रिएक्ट करवा देते हैं। अब आप देखें ये आपके पास क्या है फास्फोरस है, 3 आपके पास क्या है ब्रोमो ग्रुप हैं, तो ये फास्फोरस ट्राईहैलाइड जो है वो आपके पास है पड़ा। तो अब आप इसको जब इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास जो है यहाँ पे प्रोडक्ट जो आगे बनता है वो आपके पास CH3, आपके पास जो है यहाँ पे CH2, और यहाँ पे आके आपके पास क्या बन जाता है ब्रोमो ग्रुप बन जाता है। तो आप इसके कितने लेते हो 3 जो है वो मोल्स आप इसके ले रहे होते हो, तो यहाँ पे आपके पास जो है ये चीज़ जो है वो बन जाती है। साथ में आपके पास जो है वो H3PO3 बनता है, और इसको हम क्या कहते हैं फास्फोरस जो है वो फास्फोरस एसिड्स कहते हैं। और एक जो है दूसरा हमारे पास होता है H3
PO4, इसको हम क्या कहते हैं, फास्फोरिक एसिड कहते हैं। आप देखें आपके पास जहाँ पे आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़्यादा होता है वहाँ पे आप उसको एंड करते हो IC के ऊपर, और अगर आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपके पास लेस हो तो फिर आप उसको एंड करते हो OUS के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये -6 हो गया, ये आपके पास +3, तो फास्फोरस की क्या आ रही है, +3 आ रही है। यहाँ पे देखें तो ये -8 है, तो ये +3, तो फास्फोरस की आ रही है +5। तो आपके पास जो है यहाँ पे फास्फोरस लेस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, तो इस वजह से आप इसको जब नाम एंड करेंगे तो वो आप OUS के ऊपर करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनता है, फास्फोरस एसिड बनता है। फास्फोरिक एसिड जो होता है वो आपके पास क्या होता है, 3PO4 होता है। तो यहाँ पे आपके पास जो है यहाँ पे आप देखें, आपने जब इसके 3 मोल्स यूज़ किए हैं तो आपके पास यहाँ पे 3 ऑक्सीजन बन रहे हैं और 3 ही हाइड्रोजन बन रहे हैं, और यहाँ पे आपके पास एक फास्फोरस है, तो ये H3PO3 बन जाएगा। फिर इसके बाद अगर आप क्या कर रहे हो, फास्फोरस पेंटाहेलाइड जो है वो आप यूज़ करवा रहे हो, CH3, ये आपके पास CH2, और ये आपके पास क्या आ गया OH, और इसको आपने क्या करवाया है, फास्फोरस पेंटाहेलाइड। आपने जो है वो 5 हेलाइड ग्रुप जो है वो यूज़ किए हुए हैं। आप ब्रोमो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आप आइडो ग्रुप भी यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी हम आगे देखेंगे कि आइडो जो है वो हम डायरेक्टली तौर के ऊपर जो है वो प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो आपके पास जो है वो PCl5 आपने यहाँ पे लिया है, तो आप इसके साथ जब इसको रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास जो है यहाँ पे हेलाइड बन जाएगा, ये आपके पास CH3, या आपके पास CH2, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। साथ में जो है वो आपके पास जो है वो POCl3 जो है वो आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। तो आपके पास जो है POCl3 जब आपके पास बनता है तो इसको आप क्या कहते हो, फास्फोरस क्लोराइड ऑक्साइड भी आप इसको कहते हो, या फिर आप इसको फास्फोराइल क्लोराइड भी आप इसको बुलाते हो। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या बन जाता है, POCl3 बन जाता है, साथ में आपके पास क्या आ जाता है, HCl आ जाते हैं। तो आपके पास यहाँ पे देखें कि 5 जो हेलाइड आपने यूज़ किए थे वो आपके पास क्या हो रहे हैं, कंप्लीट। एक, ये आपके पास 3, 4, और ये आपके पास एक 5। तो यहाँ पे आप फास्फोरस पेंटाहेलाइड और ट्राईहेलाइड्स को यूज़ करते हुए आप अल्काइल हेलाइड को क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। फिर इसके बाद देखें हमारे पास जो है एक और मेथड आ रहा है, और वो मेथड ये है कि हम जो है वो अल्काइल आयोडाइड जो हैं, हमारे पास अल्काइल आयोडाइड क्या हैं कि आप देखें ये CH3, ये आपके पास क्या है पड़ा, CH2, और ये आपके पास क्या है I। आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है, आयोडीन को यूज़ किया हुआ है। ये हमारे पास क्या है, अल्काइल आयोडाइड है। आप यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखें आपके पास जो अल्काइल आयोडाइड है पड़े, ये आप जो है वो डायरेक्टली तौर के ऊपर यहाँ से प्रिपेयर्ड नहीं कर सकते कि आप जो है कोई अल्कोहल आपके पास हो, उस अल्कोहल को जो है वो आप एसिड हेलाइड के साथ रिएक्ट करना, डायरेक्टली तौर के ऊपर जो है वो आप जो है अल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिएक्शंस आपके पास क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है, और आपके पास जो है वो यील्ड बहुत ही कम आ रही होती है। तो फिर हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है कोई अल्काइल हेलाइड हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्काइल हेलाइड में से हम क्या करते हैं कि या तो आप क्या करते हो, क्लोरीन को यूज़ करते हो, या फिर आप क्या करते हो, ब्रोमीन को यूज़ करते हो। मतलब आप अल्काइल क्लोराइड ले रहे हो या फिर आप अल्काइल ब्रोमाइड ले रहे हो। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ कि इथाइल क्लोराइड। मेरे पास ये चीज़ क्या आ रही है, इथाइल जो है वो क्लोराइड है, ये अल्काइल ग्रुप है, ये मेरे पास क्या है पड़ा, हेलाइड ग्रुप है। अब इसको मैं क्या कर दूँ कि NaCl के साथ क्या करवा दूँ, रिएक्ट करवा दूँ। अब देखें जब मैंने अल्काइल हेलाइड को जो है NaCl के साथ नहीं बल्कि इसको मैं क्या करवा दूं NaI के साथ, क्योंकि हम जो है वो अल्काइल आयोडाइड जो है वो प्रिपेयर करने लगे हैं। तो हम जो है अगर ये हमारे पास अल्काइल हेलाइड है, इस अल्काइल हेलाइड को हम क्या कर दें, सोडियम आयोडाइड के साथ क्या करवा दें, रिएक्ट करवा दें। तो इस प्रोसेस के तहत जो है वो हम अल्काइल आयोडाइड जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट मेथड के ज़रिए जो है वो हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। उस तरीके के ज़रिए से हमारे पास क्या हो जाता है, रिएक्शन हमारा बहुत ही स्लो हो जाता है और यील्ड जो है वो हमारे पास फिर कम आती है। तो आप देखें जब आपके पास ये सोडियम आयोडाइड है तो आप सोडियम के केस में देखें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 है, और आपके पास आयोडीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 2.4 होती है हमारे पास। तो आप देखें कि आपके पास जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो आपके पास जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर आपके पास क्या है पड़ा, पॉजिटिव चार्ज है। तो आपके पास यहाँ पे आयोडीन जो है वो एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर के ऊपर। ये आयोडीन जो है ये आपके पास एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर के ऊपर, और यहाँ पे देखें आपके पास क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव, और इस क्लोरीन के ऊपर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव। तो आपके पास ये एक्ट कर रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर के ऊपर, तो ये आके यहाँ पे अटैक करेगा और ये आपका यहाँ से लीव कर जाएगा। तो सोडियम के ऊपर क्या है, पॉजिटिव है, तो वो किस चीज़ के साथ
क्लोरीन के साथ मिलेगा तो वो क्या बना देगा NaCl, और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा CH3, और यहाँ पे हमारे पास CH2, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा आयोडीन। तो इस तरीके से जो है वो हम अल्काइल आयोडाइड जो है वो प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। आप इनको डायरेक्ट मेथड के ज़रिए यूज़ प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इसको सोडियम आयोडाइड जो है वो आप यूज़ करें, या आप सोडियम ब्रोमाइड ये जो है आप इस जगह के ऊपर आप जो अल्काइल ब्रोमाइड आप यूज़ करें, फिर भी आप अगर आप सोडियम आयोडाइड के साथ इसको रिएक्ट करेंगे तो वहाँ पे वो NaBr बना देगा। आपके पास जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो है वो डिफरेंस आता है, तो आयोडीन जो है वो फिर एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर के ऊपर। तो ये आगे जाके न्यूक्लियोफाइल के तौर के ऊपर एक्ट करता है, तो वह अल्काइल ग्रुप के साथ जो है वो अटैच हो जाता है, तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाती है, अल्काइल आयोडाइड बन जाता है। तो ये हमारे पास जो है अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशंस जो है वो मेथड्स थे जो हमने डिस्कस किए।